स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम टीचिंग एप्टीट्यूड का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। करिकुलम एंड सिलेबस में क्या डिफरेंस होता है। वैसे तो करिकुलम एंड सिलेबस में एक बेसिक सा डिफरेंस ये होता है कि करिकुलम जो होता है वो बहुत बड़ा होता है एंड सिलेबस छोटा होता है। ठीक है, स्पेशली अगर हम देखें तो करिकुलम एक पूरे के पूरे कोर्स से रिलेटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल 3 ईयर का बीए का कोर्स होगा तो वो तीनों साल के लिए करिकुलम डिसाइड होगा कि 3 साल में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, कौन कौन सी एक्टिविटी होगी, कौन कौन से असाइनमेंट होगी। बट सिलेबस आप सभी को पता है एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होता है, सिर्फ और सिर्फ लिस्ट होती है और वो हर सेमेस्टर के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। ठीक है, ऐसे ही जो करिकुलम होता है वो डिस्ट्रिक्ट या फिर एग्जामिनेशन इंस्टीट्यूशन वाले बनाते हैं और जो आपका सिलेबस होता है वो इंडिविजुअल टीचर अपने अकॉर्डिंग बनाता है कि उसको क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना। साथ ही साथ इसको हम इजीली एडजस्ट, हम कभी भी करिकुलम को इजीली एडजस्ट नहीं करते। अब नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज डिस्ट्रिक्ट बना रहा है उसको, तो इजीली आप उसको एडजस्ट नहीं कर पाओगे। बट अगर कोई टीचर बना रहा है तो इजीली आप जब भी चाहो उसमें कोई ना कोई मॉडिफिकेशन ला सकते हो। साथ ही स्टूडेंट कभी भी करिकुलम स्टूडेंट के लिए कभी भी अवेलेबल नहीं है, बट जो आपका सिलेबस है वो स्टूडेंट कभी भी उसको मिल सकता है सिलेबस। साथ ही साथ ये प्रिस्क्रिप्टिव होता है, आपका सिलेबस जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है, उसमें बताया गया होता है कि कैसे कैसे कौन कौन सा टॉपिक स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ना है। ठीक है, इसकी एक लिस्ट होती है जिसमें ये बताया जाता है कि कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, कैसा पढ़ाना है, कितने कौन से असाइनमेंट कराने हैं, कौन सी एक्टिविटी करानी है, सारा का सारा आपके करिकुलम में आता है। बट सिलेबस भी सेम वही चीज, सब्जेक्ट सिलेबस में सब्जेक्ट की लिस्ट होती है कि कौन सा सब्जेक्ट से कितना कवर करवाना है। ये याद रखिएगा कि जो सिलेबस होगा वो सब्जेक्ट वाइज डिफरेंट होगा, बट करिकुलम कोर्स के अकॉर्डिंग होगा, कोर्स के अकॉर्डिंग वो डिफरेंट होगा। और आपको जो पहला पॉइंट बता चुकी हूँ कि आपका जो करिकुलम है वो बहुत वाइड होता है जबकि सिलेबस छोटा होता है, क्योंकि वो सेमेस्टर वाइज चेंज होता रहता है। होप आपको क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।